बलूचिस्तान के जिला वाशक में मुसाफिर कोच खाई में गिरने से खातीन और बच्चों समेत 27 अफराद जाबहक, 22 जख्मी। मुसाफिर कोच तुर्बत से क्वेटा जा रही थी। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बस हादसे पर अफसोस का इजहार। जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। कहा, मुश्किल घड़ी में सोगवार खानदानों के साथ हैं। सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जाली बैंक अकाउंट्स का मुकदमा दाखिले दफ्तर कर दिया गया। बैंकिंग कोर्ट का कहना है, जब तक आसिफ जरदारी सदर हैं उनके खिलाफ मुकदमे की समाअत नहीं हो सकती। फरियाल तालपुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। समाअत 9 जून तक मुलतवी। निकाह केस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत। वकील खाबर मानिका ने कहा, हमारा केस किसी और अदालत को मुंतकिल कर दें। जज ने कहा, केस किसी और अदालत को ट्रांसफर नहीं कर सकते, यह हाई कोर्ट का इख्तियार है। अदम एतमाद के बाद जो फैसला आया वो मुतनाज़े हो जाएगा। जज कमरे अदालत से चेंबर में चले गए। नैब का बहरिया टाउन रावलपिंडी के मरकजी दफ्तर पर छापा। जराये का कहना है, छापा अल कादर यूनिवर्सिटी की जमीन के कागजात हासिल करने के लिए मारा गया। नैब टीम की मलिक रियाज के दफ्तर समेत दीगर आला हुकाम के दफातर की तलाशी। नैब ने बहरिया टाउन हेड ऑफिस में मौजूद रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस एलीट फोर्स की टीम भी नैब एहलकारों के साथ मौजूद थी। नैब ने बहरिया इनक्लेव की जमीन पर भी तहकीकात शुरू कर दी। CDA ने जमीन चिड़ियाघर के लिए मुख्तस की थी। मुझ पर जो चाहे जुल्म करो, वादा माफ गवाह नहीं बनूंगा। बहरिया टाउन के मरकजी दफ्तर पर नैब छापे पर मलिक रियाज का रद्दमल। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, कुछ भी हो जाए जुल्म के आगे नहीं झुकूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शायर अहमद फरहाद बाजियाबी केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल ने बताया, अहमद फरहाद गिरफ्तार और पुलिस तहवील में है। थाना धीर कोट कश्मीर की रिपोर्ट अदालत के सामने पेश कर दी गई। मुतनाज़ा सोशल मीडिया मुहिम का बानी पीटीआई को इल्म ही नहीं था। बानी पीटीआई का अपने अकाउंट से होने वाली ट्वीट से कोई ताल्लुक नहीं। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी पीटीआई जेल में है, वो हर वीडियो या कंटेंट को मंजूर नहीं करते। 1971 वाली वीडियो को सियासी तनाजुर में देखा जाए, ना कि कुछ और। वीडियो में सियासी तौर पर 1971 का वाक़या बयान करने की कोशिश की गई। साबिक़ सदर आरिफ अलवी कहते हैं, मुज़ाकरात ना हुए तो बंद गली में जाएंगे। बानी पीटीआई और मैं 2 साल से कह रहे हैं मुज़ाकरात होने चाहिए। कहा, बेइज्जती की जाती है, मुज़ाकरात नहीं किए जाते। बानी पीटीआई उनसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं जिनके हाथ में फैसले की ताकत हो, जो हमें कुछ दे सकें। बानी पीटीआई पर झूठे मुकदमात फौरी खत्म होने चाहिए। का पर्सनल अकाउंट में से ये ट्वीट हुई है और मेरी इत्तला यह है कि ये पर्सनल अकाउंट इनका अडियाला जेल में ऑपरेट हो रहा है। ये फैसिलिटी उनकी अडियाला जेल में उनको मिली हुई है। मेरी इत्तला के मुताबिक बानी पीटीआई को ट्विटर अकाउंट इस्तेमाल करने की सहूलत है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, वीडियो का मकसद इदारों को टारगेट करना नहीं था। उन्होंने इतनी गवाही दी तो फिर वो वीडियो डिलीट क्यों नहीं की। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं, आप इक़्तिदार के लिए मुल्क को दाव पर लगाने को तैयार हैं। आप किस हद तक गिर सकते हैं? हो सकता है ये एक सवालिया निशान है। इस शख्स का ससुराल इजराइल में है, हमारा नहीं। इनके गिरफ्तार होने पर इजराइल ने सख्त रद्द अमल किया। इन्होंने अपने लिए लॉबिंग फर्म हायर किए हुए हैं। खाली कदा यो बटन में बंद को नीम पाकिस्तान में बांधी खान का कलाकार रहा को जेल ना चरा हुआ तो कसम का खुदा हक द पारा वजू इमरान खान द पारा वजू पाकिस्तान द पारा वजू। बानी पीटीआई एक इशारा करें, अवाम सड़कों पर निकल आएंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का जलसे से खिताब। कहा, वफाकी हुकूमत को लोड शेडिंग का मसला हल करना पड़ेगा। मैं पावर स्टेशन पर खड़ा होकर एक बटन दबाऊंगा और आधे पाकिस्तान की बिजली बंद हो जाएगी। वफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए वजीर आला ने कहा, ये लोग जबरदस्ती अवाम पर मुसल्लत हैं। हम किसी जज की तजलील करने के लिए तो नहीं आए, लेकिन जो इंसाफ का निज़ाम है
उसके अंदर तो 24 करोड़ लोगों की यही आवाज़ है जो हमारी आवाज़ है, और 24 करोड़ लोगों को आप बुला लेंगे। एक जज ने मुझे प्रॉक्सी कह दिया, इतनी बड़ी जुर्रत दिखाई जो कि जज कोई ब्लेम नहीं कर सकता कानूनी तौर पे। अब उन जज से मैं कह रहा हूँ कि जुर्रत दिखा के मुझे कागजात भी दे दे, मेरे सबूत भी दे दे प्रॉक्सी होने के, वरना मैं तो नहीं पीछे हटूंगा। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की 24 करोड़ आवाम की भी यही राय है, प्रॉक्सी होने के सबूत दिए जाएं वरना पीछे नहीं हटूंगा। इंसाफ के निजाम पर वही आवाज है जो मैंने उठाई, वज़ीर आज़म ने उठाई, 24 करोड़ आवाम ने उठाई। आप चाहें तो 24 करोड़ आवाम को बुला लें। सेनेटर फैसल वाडा की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू, कहा पीटीआई पर पाबंदी लगने की बातें हो रही हैं। पार्टी के लोग मंसूबे के तहत बानी पीटीआई को दफन कर रहे हैं। पीटीआई के लोग चाहते हैं बानी बंद रहेंगे। गुज़श्ता रोज जो बयानिया बनाया गया, ये तो मुल्क तोड़ने की साजिश हो रही है। 1971 का हवाला मुल्क के खिलाफ है। ये लोग पीटीआई को ऐसी जगह पर ले आए हैं कि पार्टी कलअदम हो सकती है। बात तो अब पांव पकड़ने से भी आगे निकल गई है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का कोई ऑफिसर, कोई जनरल, इंक्लूडिंग जनरल ज़हीरुल इस्लाम, मुझसे कभी नहीं मिले लंदन या लंदन के बाहर भी। मैं इस इल्ज़ाम को मुस्तरद करता हूँ, इसे गलत बयानी और झूठी तोहमत करार देता हूँ। नवाज शरीफ साहब को यह वहम हो गया है, जब कोई शख्स गलत इत्तला उन्हें पहुँचा रहा है, मालूमात को वो दुरुस्त करें। अल्लामा ताहिरुल कादरी ने नवाज शरीफ के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा नवाज शरीफ ने तोहमत लगाई है, लंदन या किसी और मुल्क में जनरल ज़हीरुल इस्लाम समेत किसी भी जनरल से कोई मुलाकात नहीं हुई। AY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, अल्लामा ताहिरुल कादरी ने कहा मालूम नहीं नवाज शरीफ को ऐसी गलत मालूमात कौन फराहम कर रहा है। चंद दिन पहले भी इल्जामात लगाए गए थे जिन्हें मुस्तरद कर चुका हूँ। धरने के लिए कनाडा से लंदन और एक दिन इंतजार करके पाकिस्तान आया था। धरने से पहले भी बानी पीटीआई से पाकिस्तान, लंदन और कनाडा में मुलाकातें होती रही हैं। 2018 में पाकिस्तान की सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। पाकिस्तान की सियासत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। पंजाब और अंदरूनी सिंध के बाद कराची में भी हीट वेव का खतरा मंडलाने लगा। महकमे मौसमियात ने कराची में 8 से 1 जून तक हीट वेव का खदशा जाहिर कर दिया। इस दौरान पारा 42 से 44 डिग्री को छू सकता है। जैकबाबाद, कंबर, शहदाद कोट, शिकारपुर, दादू में पारा 46, रहीम यार खान, सखर, लाड़काना और सिब्बी में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया है। कराची में 100% बिलिंग वाले इलाकों में भी मरम्मत के नाम पे लोड शेडिंग। सिंध हुकूमत के वज़रा ने नॉन पेमेंट वाले इलाकों की बिजली बंद न करने की हिदायत की थी। PMTs, केबल फॉल्ट्स और दीगर मरम्मत को जवाज बनाकर 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। IMF का बजट में किताबों पर भी टैक्स लगाने का मुतालबा। IMF का कहना है बजट में किताबों और कॉपियों पर टैक्स छूट खत्म की जाए। स्टिकी नोट पेपर्स, फोटो पेपर्स और फैंसी गत्ते पर भी टैक्स लगाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत बजट से मुताल्लिक़ मुशावरती इजलास जारी। वज़ीर आला पंजाब, वफाकी वज़रा, पार्टी की सीनियर क़यादत की शिरकत। पार्टी ज़राए का कहना है अवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दामात पर तजावीज़ ली जाएंगी। रफा लहू लहू, इजराइल के वहशियाना हमले जारी। बेघर फ़लस्तीनियों की ख़ैमा बस्ती पर आग की बारिश। मजीद 21 फ़लस्तीनी जिंदा जल गए। शिमाली गजा में इजरायली फ़ौज ने हमले तेज़ कर दिए। 24 घंटे के दौरान मजीद 66 शहरी शहीद हो गए। मजलूम फ़लस्तीनी की पुकार, मलबे पर बच्चे की तलावत की वीडियो वायरल। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जॉन कर्बी ने रफ़ा की सूरत हाल को खौफनाक करार दे दिया। कहा अभी भी हज़ारों ऐसे हैं जो खतरे में हैं। बड़ा ज़मीनी ऑपरेशन खतरनाक साबित होगा। मामले को इसराइल के साथ उठाया है। तस्वीर देखी वो दिल दहला देने वाली है। फ्रांस की पार्लियामान के ऐवान ज़ेरे में फ़लस्तीनी झंडा लहरा दिया गया। ऐवान में फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने पर बहस के दौरान गर्मा गर्मी। रुकने असम्बली ने फ़लस्तीनी झंडा लहराया तो ऐवान तालियों से गूंज उठा। स्पेन के बाद नॉर्वे और आयरलैंड का भी फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का ऐलान। डबलिन में पार्लियामेंट की इमारत के बाहर फ़लस्तीनी परचम लहराया गया। अलजायर की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज हो रहा है।
नसीराबाद में पुरानी दुश्मनी पर तसादुम में 5 अफराद जाबाग, 3 जख्मी। पुलिस के मुताबिक कबायली झगड़ा थाना खानकोट की हदूद में हुआ। लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल डेरा मुराद जमाली मुंतकिल कर दिया गया। शेखुपुरा की गला मंडी में घरेलू झगड़े पर मुलजिम ने 2 बेटियों और बीवी को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने फायरिंग के बाद खुद को भी गोली मारी। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। कराची डिफेंस बड़ा बुखारी में पुलिस मुकाबला, 3 मुलजिमान शहरी की गाड़ी लेकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान गाड़ी के अंदर पैनल खोल रहे थे। पुलिस पहुंची तो फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग से 2 मुलजिमान जख्मी हैं। सरगोधा में मैनहोल में गिरने वाले नौजवान की लाश सलामवाली रोड के मेन डिस्पोजल से निकाल ली गई। 30 साल आमिर घर वालों के लिए आइसक्रीम लेने गया था, मैनहोल में गिर गया। शहर में 400 से ज्यादा गटर के ढक्कन मौजूद नहीं। शिकायतों के बावजूद इंतजामिया गाफिल। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों का आलमी दिन। पाकिस्तानी कौम का बहादुर जवानों को खिराजे तहसीन। ISPR का कहना है पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में 2,35,000 फौजियों को तैनात किया। पाकिस्तान UN अमन मिशन में अपनी अफवाज के जरिए सबसे ज्यादा ताउन करने वाला मुल्क है। अमन मिशन के दौरान 181 पाकिस्तानी एहलकारों ने जानों की कुर्बानियां दी। समंदरी तूफान रीमल से भारत की शिमाल मशरकी रियासतों में तबाही, 44 अफराद जान से गए। आसाम में कई डैम ओवरफ्लो हो गए। लैंडस्लाइडिंग के सबब हजारों घर तबाह हो गए। बांग्लादेश में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके डूब गए। मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। बारह साल के तवील वक्फे के बाद शामी आज़मीन हज का पहला ग्रुप मक्का पहुंच गया। ग्रुप में 270 शामी आज़मीन शामिल। शाम की गुज़िश्ता साल ही अरब लीग में वापसी हुई थी और सऊदी अरब के साथ सिफारती ताल्लुकात बहाल हुए थे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा T20 भी बारिश के बायस मनसूख हो गया। कार्डिफ में मुसलसल बारिश की वजह से टॉस भी न हो सका। सीरीज का पहला मैच भी बारिश की नजर हो गया था। मेजबान इंग्लैंड टीम को 4 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। चौथा और आखिरी मुकाबला जुमेरात को ओवल लंदन में होगा। नामीबिया के खिलाफ वार्म अप मैच में ऑस्ट्रेलिया को खिलाड़ी कम पड़ गए। कोचेस से बॉलिंग करवाना पड़ गई। ऑस्ट्रेलिया की लाइनअप में महज 9 खिलाड़ी दस्तयाब थे। बॉलिंग इनिंग्स मुकम्मल करने के लिए चीफ सेलेक्टर साबिक कप्तान जॉर्ज बेली, हेड कोच एंड्रयू मैकडॉनल्ड, फील्डिंग कोच एंड्रे और बैटिंग कोच ब्रेड हुज ने फील्डिंग के फराइज सर अंजाम दिए। कम खिलाड़ियों के बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीत लिया। और गुलकार अबरारुल हक ने भी बदोबदी का नया वर्जन रिकॉर्ड करा दिया। गुज़िश्ता माह चाहत फतेह अली खान के बदोबदी को यूट्यूब पर 21 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। बदोबदी मैडम नूरजहां ने फिल्म बनारसी ठग के लिए गाया था।